हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। और आप सभी अगर मैट्रिक के छात्र हैं और मैट्रिक की परीक्षा 2026 में दे रहे हैं और आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी का पेपर जो है ना 17 फरवरी का होने वाला है, तो प्यारे विद्यार्थी आज की यह क्लास पूरे अंत तक देख लीजिए, क्योंकि यह क्लास वही पेपर का क्लास होने वाला है जो आपके एग्जाम में यानी प्रथम पाली और द्वितीय पाली के पेपर में छपने वाला है। प्यारे विद्यार्थी, तो आप सभी को अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो तो कम से कम यह क्लास 20 मिनट का चलने वाला है और 20 मिनट में टोटल आप सभी को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और इन्हीं 100 क्वेश्चनों में से दोनों पाली में पूछे जाएंगे। तो आइए प्यारे विद्यार्थी आज की शानदार क्लास को शुरू करेंगे। और उससे पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि खंड अ जो होते हैं ना, जिसे हम इंग्लिश में सेक्शन ए बोलते हैं, यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला होता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाला होता है। और हिंदी के कुल ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से 50 प्रश्नों का उत्तर आपको सही सही ओएमआर सीट में करना होता है। तो प्यारे विद्यार्थी 50 अंक प्राप्त करने के लिए आज के बताए हुए 100 क्वेश्चनों में अगर आपके पास क्षमता है, दम है, पावर है, या अगर आपकी तैयारी में जान है और तैयारी अच्छी तरह से हुआ है, तो कम से कम आप 60 प्रश्न का उत्तर देकर और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्यारे विद्यार्थी। और जितने विद्यार्थी अगर 60 से ऊपर उत्तर देंगे ना, उन सभी विद्यार्थियों को मेरे द्वारा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा एग्जाम से पहले। तो आइए शानदार क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। तो संस्कृति की पाठशाला याद रखेंगे काशी को कहा जाता है। ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा। इसी तरह से 4 ऑप्शन होंगे और ओरिजिनल पेपर में यही सब क्वेश्चन छप के आने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थी मां सरस्वती का आशीर्वाद लेके लाइक कर दीजिएगा क्लास को। और सभी विद्यार्थी एक बार HYPE हाइप वाले बटन जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां से हाइप में 250 प्लस पॉइंट है, उस पॉइंट को दबा दीजिएगा। जितने विद्यार्थी इसे दबाएंगे ना, उन सभी विद्यार्थियों के पास सबसे पहले ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जाने वाला है 17 फरवरी को। चलिए बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तो घनानंद के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ जो है ना, यह है आपका सुजान सागर, वीर हलीला और रसकेली बल्ली, यानी इनमें से सभी ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। मैं सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की क्लास को अंत तक जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो प्रेम के पीर के कवि घनानंद को बोला जाता है। ऑप्शन बी को सही करेंगे, घनानंद को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है कि द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो द कास्ट इन इंडिया लिखा गया है बाबा साहेब के द्वारा, यानी भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो ऑप्शन बी को सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी। बताइए, बहुत ही इंपोर्टेंट कहानी है। तो 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसका है। तो सेन साहब के मोटर कार थी। तो ऑप्शन बी को आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास है। पूरे व्याकरण और पूरे हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल है बाबू आप सभी के सामने। अतिशय में उपसर्ग को बताना है। उपसर्ग कहाँ लगता है प्यारे विद्यार्थी। तो उपसर्ग का प्रयोग पहले होता है, तो अतिशय में अति उपसर्ग होगा। ऑप्शन बी वाला को सभी विद्यार्थी सही कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर, यशोदा का संधि विच्छेद बताना है। तो यशोदा का संधि विच्छेद यशः जोरदार होता है। तो प्यारे विद्यार्थी इस तरह के शानदार क्लास देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से सुबह 6 बजे और शाम के 6 बजे जुड़ सकते हैं। और जितने विद्यार्थियों को लाइव क्लास देखना है वो शाम 7 बजे से हमारे साथ लाइव क्लास से जरूर जुड़िएगा। और सभी लाइव क्लास करने वाले विद्यार्थियों को हम फ्री PDF देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी इस तरह के क्लास जब भी आपके सामने आए तो सबसे पहले क्लास को लाइक करना है, उसके बाद हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस परिवार के हिस्सा जरूर बनिएगा प्यारे विद्यार्थी। और जितने विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल से जुड़ेंगे सभी विद्यार्थियों को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम देने का काम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है। बताइए, तो 20 के दांत में मदन जो है ना गिरधर लाल का बेटा है। ऑप्शन ए को सही करेंगे, गिरधर लाल का बेटा है। अगला क्वेश्चन है
कि सीता किस कहानी का पात्रा है बाबू? सीता किस कहानी का पात्रा है? याद रखिएगा, सीता। ऑप्शन डी यानी धरती कब तक घूमेगी की पात्रा है। धरती कब तक घूमेगी की पात्रा है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, धर्म अधर्म कौन सा समास होता है बताइए? तो धर्म अधर्म याद रखिएगा कि यह आपका द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन सी सही करेंगे, द्वंद्व समास होता है प्यारे विद्यार्थी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न 11 नंबर, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल 100% सही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के कवि कौन होते हैं बताइए? भारतेंदु युग के कवि कौन है? तो याद रखना है कि प्रेम घन भारतेंदु युग के कवि है। ऑप्शन ए को सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है बताइए? तो राष्ट्र कवि के रूप में हमारे बीरेन डंगवाल जी नहीं बल्कि दिनकर जी को राष्ट्र कवि बोला जाता है, याद रखेंगे। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक से एक इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन है, सभी 17 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया है? तो घूमता आईना शीर्षक से जो स्तंभ लेखन करने वाले हैं ना, यह आपका बीरेन डंगवाल जी है। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे, बीरेन डंगवाल जी है। अगला है, मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो मदुरै को अंग्रेज जो है ना, यह आपको मदुरा नाम से पुकारते थे। ऑप्शन सी सही है, मदुरा नाम से पुकारते थे। अगला क्वेश्चन है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था? तो यह कथन कहा गया था प्यारे विद्यार्थी जी, कैलाश ने कहा था। ऑप्शन ए सही है, कैलाश ने कहा था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने विद्यार्थी क्लास को लाइक नहीं किए हैं सभी को फटाफट लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाबू सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जाएगा। और जितने विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हाइप करके रखेगा ना, उनको सबसे पहले मिलेगा। तो किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है बताइए? किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? तो काशी में। ऑप्शन ए को सही कर लेंगे, काशी में माना जाता है। अगला क्वेश्चन, चिंता किसकी रचना है बताइए? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर, चिंता किसकी रचना है? तो चिंता याद रखिएगा कि ये अगेय जी का रचना है। ऑप्शन सी सही है, अगेय का रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, शहनाई को सुशीर वादों में किसकी उपाधि मिली है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो शहनाई को सुशीर में यह उपाधि जो मिला है ना, शाह को मिला है। यह शाह, ऑप्शन सी, शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खान, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन के बढ़िए। 20 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है, मदुरै पांडिये लोगों को दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो मदुरै पांडिये लोगों का दूसरी राजधानी है ना, याद रखेंगे, यह लिखा हुआ है तुलनात्मक व्याकरण में। कहाँ लिखा गया है? तुलनात्मक व्याकरण में। ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा। तो आप सभी को मात्र 20 मिनट में 100 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं, जो कि पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताने वाला है। तो अगला क्वेश्चन, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता का संकलन किसकी रचना है? तो लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन की रचना याद रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर रेनर मारिया रिल्के हो जाएंगे। ऑप्शन सी वाला सही उत्तर है, रेनर मारिया रिल्के। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थी जी? खूब ध्यान से एक एक क्वेश्चन को करेंगे। युगपथ किस कवि की रचना है बताइए? युगपथ किस कवि की रचना है? तो ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, प्रेम बरन रसखान ने किसे कहा है? तो प्रेम बरन रसखान के द्वारा कृष्णा को कहा गया है। तो ऑप्शन डी को सही करेंगे, कृष्णा को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, और ये बारदोली आंदोलन के दौरान दिया गया था बाबू। तो अगला क्वेश्चन है, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन करने वाले हमारे अशोक वाजपेयी जी थे। तो ऑप्शन बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, अशोक वाजपेयी जी के द्वारा बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किया गया था। तो ऑप्शन बी को सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे?
तो हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में आपके रामविलास शर्मा थे, तो ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा, रामविलास शर्मा को बोले जाते थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो ये श्रवण बेलगोल जो स्थान है ना कर्नाटक का, यह याद रखिएगा कि यह जैनों का तीर्थ स्थल है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जैन धर्म वाले का तीर्थ स्थल है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। तो पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास याद रखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है, तो ऑप्शन ए वाला सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर की ओर बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थी। एक से एक इंपोर्टेंट वायरल प्रश्न है और सभी 17 फरवरी के देखने के लिए मिलेगा। आप सभी को एक एक प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा। मंगमा कहाँ की रहने वाली थी। तो मंगमा याद रखेंगे कि वेंकटपुर बेंगलुरु के रहने वाली थी। ये बेंगलोर में एक वेंकटपुर जगह था, वहीं के रहने वाली मंगमा थी। अगला क्वेश्चन है कि सात कोड़ी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। तो सात कोड़ी जो होता है ना, यह उड़िया भाषा के प्रमुख कलाकार है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है। तो परीक्षा में चोरी मत करिए, इसमें मत जो है ना आपको निषेधवाचक है, ये निषेध कर रहा है, जो है ना चेतावनी दे रहा है कि परीक्षा में अगर नकल करोगे तो पकड़े जाओगे। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, मैं जाऊंगा में कौन सा काल है प्यारे विद्यार्थी जी। तो मैं जाऊंगा में भविष्यत काल है, क्योंकि गागेगी जो अंत में रहता है ना वह भविष्यत काल होता है, तो ऑप्शन सी सही करिएगा। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो नाक का बाल होने मुहावरे का अर्थ है बहुत ही प्रिय होना, तो ऑप्शन डी सही है, बहुत ही प्रिय होना। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध शब्द कौन है। सौंदर्य, परिपूर्ण और भूमंडल और आत्मा। तो इसमें हमें लग रहा है कि भूमंडल ही होना चाहिए, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, 34 का सी भूमंडल होता है, इस तरह से भूमंडल होता है विद्यार्थी जी। तो ये आपका ऑप्शन सी सही है, गलत है, यानी अशुद्ध शब्द को पहचानना था। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तार सप्तक का संपादन किसने किया। जो है ना तार सप्तक का संपादन किसके द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएगा अगेय के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए सही है, अगेय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घोड़े सा लुढ़क जाता है। तो कवि अनामिका के अनुसार घ जो है ना घोड़े सा लुढ़क जाता है, ऑप्शन डी को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, गिरा हुआ कहलाता है, गिरा हुआ क्या कहलाता है। तो ये पतित कहलाता है, गिरा हुआ को हम पतित कहते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, आप सभी का एग्जाम स्पेशल क्लास है, सभी विद्यार्थी आराम से क्लास को करेंगे। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, प्रत्यक्ष कौन समास है बताएंगे। तो प्रत्यक्ष है आपका, देख लीजिए, अव्ययी भाव समास, तो ऑप्शन बी सही है, अव्ययी भाव समास। अगला है घर द्वार कौन सा समास है बताइए, घर द्वार कौन सा समास है। ये द्वंद्व समास है घर द्वार, ऑप्शन ए सही करेंगे, घर द्वार द्वंद्व समास है। अगला है लेखक ने निर्जल अपराधी किसे कहा है। तो याद रखेंगे कि लेखक द्वारा निर्जल अपराधी जो कहा जाता है ना वो नाखूनों को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, नाखूनों को निर्जल अपराधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। तो इसी के साथ मैं सभी को बता दूं कि मेरे YouTube चैनल के द्वारा सुबह में 6 बजे, शाम के 6 बजे ऐसे क्लास चलते हैं, रात में 7 बजे से लाइव क्लास होता है प्यारे विद्यार्थी जी। तो आप सभी विद्यार्थी लाइव क्लास से भी जुड़ सकते हैं शाम 7 बजे से, और फ्री PDF मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है कि माता का पर्यायवाची क्या होना चाहिए। तो माता का पर्यायवाची याद रखेंगे कि अम्बा होता है प्यारे विद्यार्थी जी, अम्बा, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, मछली कहानी के लेखक कौन है। तो मछली कहानी के लेखक याद रखिएगा कि विनोद कुमार शुक्ल है, तो ऑप्शन बी सही करेंगे, विनोद कुमार शुक्ल। अगला है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिस्मिल्लाह का जन्म याद रखना है कि 43 में प्रश्न का सही उत्तर डुमराव में हुआ था, ऑप्शन ए सही है, डुमराव में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां शहनाई भी बजाते थे, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, आप सभी को याद भी होगा। तो ये 44 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे ना, याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1915 ईस्वी को लौटे थे, तो ऑप्शन बी सही है, 1915 ईस्वी को लौटे थे। अगला क्वेश्चन है कि मंगू कैसी लड़की थी। तो मंगू पागली भी थी और गूंगी भी थी, तो ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा, मंगू पागल भी थी और गूंगी भी थी, तो डी ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़िए,
प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि हरि रस के से कवि का क्या अभिप्राय है। तो हरि रस के से कवि का अभिप्राय है प्यारे विद्यार्थी जी, ये राम नाम का जप है। क्या है? राम नाम का जप है। तो ऑप्शन बी सही करेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है आपका 47 नंबर कि साक्षर का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा? साक्षर का संधि विच्छेद याद रखिएगा कि स जोड़ अक्षर साक्षर होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला है कि किसके बिना जन्म व्यर्थ हो जाता है। तो जन्म व्यर्थ होता है, राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ हो जाता है। ऑप्शन ए सही है, राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थी जी। एक से एक इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास चल रहा है। आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करके, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो के हाइप करके आप पॉइंट हमें जरूर 250 दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संधि के कितने भेद होते हैं, बताइए संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के कुल मिलाकर 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। अगला है कि मोटापा में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो मोटापा में प्रत्यय की बात किया जाए तो इसमें पा प्रत्यय लगा है। ऑप्शन डी सही है, पा। अगला है कि कवि रस खान किस भाषा के कवि है, बताइए। तो कवि रस खान किस भाषा के कवि है, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो कवि रस खान आपके ब्रज क्या है, ब्रज भाषा के कवि है। ऑप्शन डी सही है। निम्न में से शुद्ध शब्द को बताना है, कौन सा सही है, शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द में राजनीति आ रहा है, बाकी तो आपका गलत है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो ये अपादान कारक का उदाहरण होगा। ऑप्शन बी सही है, अपादान। अगला क्वेश्चन, प्रश्न आपका अगला है, विफलता का विलोम क्या होना चाहिए। तो विफलता का विलोम याद रखिएगा कि यह आपका सफलता होता है। तो ऑप्शन सी सही है, विफलता के विलोम सफलता होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ। तो कवि रेनर मारिया रिल्के की जन्म याद रखना है 4 दिसंबर 1875 को हुआ था। तो ऑप्शन बी सही है। अगला है, किस कहानी में उड़िया का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। किस कहानी में उड़िया का जीवन, तो ये ढहते विश्वास में, अब सही भी सही करेंगे, ढहते विश्वास में हुआ है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक सांवर दैया है। ऑप्शन ए को सही करेंगे, सांवर दैया। अगला है कि व्यंजन कुल कितने होते हैं। व्यंजन कुल मिलाकर 33 होता है, याद रखेंगे, और स्वर 11 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, या उसका, ठीक है ना, उद्देश्य। अगला क्वेश्चन के बढ़ेंगे 60 नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि पौ 12 होना का अर्थ क्या होता है। तो पौ 12 होना का अर्थ होता है कि लाभ ही लाभ होना। 61 नंबर क्वेश्चन है, अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या होता है। तो अपनी डफली अपना राग का अर्थ याद रखेंगे कि ये सबका अपने अपने मन के अनुसार से चलना, सबको अपने अपने मन के अनुसार से चलना अपनी डफली अपनी राग होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन के बढ़िए 62 नंबर क्वेश्चन है कि चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। तो चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होगा। ऑप्शन बी सही है, चिड़िया होगा। अगला है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया है। तो हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात अगेय ने किया है। ऑप्शन डी को सही करेंगे, अगेय ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं। तो एक वृक्ष की हत्या में कवि ने बचाने का बात किया है, तो ये किससे बताने के, तो यहाँ लुटेरों से दिया गया है। इसके बाद में दिया गया है देश को दुश्मनों से, नादिरों से बचाने की बात की। ऑप्शन सी सही है। हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने के बात की गई है। तो मक्खी का जीवन क्रम पूरा होने की बात किया गया है। तो बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही शानदार क्लास आप सभी का चल रहा था। और आज की इस क्लास में हम टोटल आप सभी को 1 से 65 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। इसमें से कितने क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों ने मिलकर सही किया है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और 66 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट में करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 66 का उत्तर क्या हो जाएगा। और इस तरह क्लास हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा सुबह में 6 बजे, शाम के 6 बजे देखे और रात 7 बजे से लाइव क्लास करे और अपने लिए पीडीएफ पाए। तो चलिए आज के शानदार क्लास से आप सभी से विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।